अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। थ्योरम 4 है आज हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट है इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि एक सर्कल है जिसकी दो जो कोड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, देन दे विल पास द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब है कि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़िया हैं दोनों की दोनों कोड्स। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब देखें स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, कि ए बी और सी डी हमारे पास क्या है, टू इक्वल कोड्स हैं एक ही सर्कल की जिनका सेंटर क्या है, ओ है। और सो डैट ओ एच बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी। ओ एच जो है वो बाइसेक्टर है ए बी का और ओ के जो है वो सी डी का बाइसेक्टर है, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी है। परपेंडिकुलर मीन ओ एच ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एंगल कौन सा बना रहा है, 90 का। ओ के जो है ये भी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल यहाँ बन रहा है। तो प्रूफ हमने ये करना है कि ओ एच और ओ के इक्वल डिस्टेंस पर वाक़या हैं, यानी ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है। और ओ एच और ओ के क्या है, टू कोड्स के दरमियान डिस्टेंस है सेंटर से, यानी डिस्टेंस है दोनों कोड्स का। तो हमने प्रूफ ये करना है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, ओ एच और ओ के। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की, ज्वाइन किया ओ विद ए एंड ओ विद सी, ओ को ए और ओ को सी के साथ मिला दिया। अब देखें क्योंकि ये परपेंडिकुलर था लिहाजा दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं और वो राइट ट्राइंगल्स हैं, यानी यहाँ पर एच और के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो स्टेटमेंट लेते हैं और प्रूफ करते हैं। देखें ओ एच बाइसेक्टर कोड है, बाइसेक्ट कर रहा है कोड ए बी को, ये हमने पहले ही बात बताई है ऊपर कि ओ एच जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ओ एच बाइसेक्टर है ए बी का बाई थ्योरम 3। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थ्योरम 3 किया है, तो उसके मुताबिक ओ एच जो है वो बाइसेक्टर है ए बी का। तो मेजरमेंट ए एच इक्वल आएगा हाफ मेजरमेंट ए बी के। ए एच जो है देखें कोड का हाफ पार्ट है और हाफ ये है। अगर थ्योरम 3 के मुताबिक ओ एच जो है वो राइट बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है एच मिड पॉइंट है, एच मिड पॉइंट है और ये ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन कि ए एच जो है वो हाफ है किसका, ए बी का। ए एच जो है वो हाफ है ए बी का, यही बात बताई जा रही है इक्वेशन 1 में कि मेजरमेंट ए एच इक्वल है हाफ मेजरमेंट ए बी। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। बिल्कुल इसी तरह सिमिलरली ओ के बाइसेक्ट कोड सी डी, ओ के जो है वो सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ओ के जो है वो सी डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये भी थ्योरम 3 के मुताबिक के जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका। लिहाजा के अगर इसका मिड पॉइंट है तो मेजरमेंट सी के इक्वल है हाफ मेजरमेंट सी डी के, यानी सी के जो डिस्टेंस है वो हाफ है किसका, सी डी का। अब देखें हाफ हाफ दोनों जो थी कोड्स के वो प्रूफ हो गए हैं, हाफ हाफ जो है फुल की साइड्स के हाफ है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखें हम लोगों ने गिवन में किया था कि मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी डी के। एडजस्ट करते हैं कि डायग्राम भी थोड़ी सी आ जाए इसमें। देखें थोड़ी सी डायग्राम भी आ रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा था ए बी इक्वल है सी डी के, ये कोड्स है ना दोनों, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ हुआ ए बी इक्वल है सी डी, ये हमारे पास गिवन में था इक्वेशन 3। अब हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया है कि इन दोनों के हाफ हाफ भी इक्वल है। तो अगर ये फुल इक्वल है तो अभी हाफ हाफ भी हमने किया है, प्रूफ वो इक्वल है। ए बी का हाफ कितना था, मेजरमेंट ए एच था, और सी डी का हाफ कितना था, मेजरमेंट सी के था। इसका मतलब है यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को देखा, दोबारा से समझें। यहाँ बताया जा रहा है कि ए बी इक्वल है सी डी के, गिवन में दिया हुआ है। अभी हमने यहाँ नीचे प्रूफ किया है कि ए एच जो है वो ए बी का हाफ है और सी के जो है वो सी डी का हाफ है।
मतलब अगर ये फुल इक्वल है आपस में तो इनके हाफ्स भी इक्वल है, लिहाजा मेजरमेंट AH इक्वल है मेजरमेंट CK के। तो अगर दोनों के AB और ACD दोनों कोड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल है। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी? OAH क्रॉसपोंडेंस OCK। देखें OAH OCK राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, इनकी क्रॉसपोंडेंस ली क्योंकि OH बाइसेक्टर है AB का और OK बाइसेक्टर है CD का। अब देखें हाइपोटेनस है OA, दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेनस है OC। दोनों हाइपोटेनस आपस में क्या है? इक्वल हैं क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब देखें ये जो डॉटेड लाइन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन की थी ये दोनों रेडियस थे, तो लिहाजा OA जो है वो इक्वल है OC के। रीज़न क्या है इसकी कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब दूसरी साइड हम लोगों ने प्रूव की थी कि मेजरमेंट AH इक्वल टू CK। इक्वेशन हम लोगों ने 1 ली थी कि AB का हाफ AH है, ACD का हाफ CK है, तो दोनों के हाफ हाफ भी इक्वल है। ऑलरेडी प्रूफ हम लोग कर चुके हैं ऊपर। फिर एक साइड हाइपोटेनस और एक और साइड अगर इक्वल हो जाती हैं दो ट्राइंगल के तो वो ट्राइंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ट्राइंगल OAH कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OC के। अभी हम लोगों ने थ्योरम 3 में भी ये पास्टुलेट किया है लास्ट वीडियो में कि हाइपोटेनस और साइड एक अगर इक्वल होती हैं तो वो ट्राइंगल्स दोनों क्या होती हैं? कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसमें एक रेडियाई था OA और OC, ये हाइपोटेनस था और एक साइड थी हमारे पास इक्वल। अब अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो उनकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, लिहाजा हमने प्रूफ क्या करना था कि OH इक्वल है OK, यानी दोनों कोड्स जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर वाक़िया हैं। ये हमने प्रूफ करना था। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो OH और OK भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। लिहाजा प्रूफ हो गया OH इक्वल है OK। रीज़न वही आएगी कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। इसके साथ हमारा थ्योरम 4 जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।